नमो वरिष्ठाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमः ताहि जाते भय अरहंतादिमान् करिमंगल करहूँ महा ग्रंथ करणी को काज जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज इस भवतर कामूले जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करहु मोक्ष उपाय। हमारे रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है भागवती स्वरूप पूज्य बहन श्री चंपा बहन के वचनामृत। बहन श्री के इन वचनामृतों पर जो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन हुए हैं, उन प्रवचनों के आधार से हम सभी इन वचनामृतों के भाव को समझ रहे हैं, जिसमें पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन क्रमांक स्व से एकत्व और पर से विभक्त की बात रुचि ही नहीं। ठीक। उपलब्धि केवल सुलभना है ना, निज एकत्व ज्ञायक भाव की उपलब्धि सुलभ नहीं हुई। अनंत काल से जीव को स्व से एकत्व और पर से विभक्त बनने की बात रुचि ही नहीं। अनंत काल से जीव को भाव को भी धारण करके ग्रेविक ये आदि को आवाज से प्राप्त आ रही हुआ। है बीच बीच में। एक आवाज में प्रॉब्लम हो रही है। वॉइस ब्रेक होके आ रही है। शाम के वक्त पता नहीं क्या हो बीच जाता बीच है में इंटरनेट चली में। जाती है। देखो अभी ठीक है, अभी ठीक आ रही है आवाज। हाँ जी। हम्म। हाँ चलो। तो कहते हैं अनंत काल से जीव को स्व से एकत्व और पर से विभक्त बनने की बात रुचि ही नहीं। अब अनादि काल में जीव अनंत बार द्रव्यलिंग भाव को तो धारण किया उसने। 11 अंग 9 पूर्वों का पाठी भी हुआ। और कैसा हुआ 11 अंग 9 पूर्वों का पाठी? कि तत्व का ऐसा वेत्ता हुआ कि अन्य मिथ्यादर्शियों को उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की रुचि हो गई। लेकिन वह स्वयं स्वयं उसे पर से विभक्त पने की बात रुचि ही नहीं। कौन है वो जिसको रुचि नहीं है? मैं समझो ध्यान से। हाँ, ये बात अपने को जचनी चाहिए अंदर में कि अभी वर्तमान में अपने को पर से विभक्त पने की बात रुचती है या नहीं रुचती है। अभी भी पर की बातें रुचती हैं, पर की भावना ही रुचती है। निज आत्म स्वभाव नहीं भाया, पर के ही गीत सुहाए हैं। है ना। जीव बाहर से भूसी कूटता रहता है, परंतु अंदर का जो कस आत्मा है, कस माने अंतर का, कस माने अंतर का जो सारभूत तत्व। तत्व। समझे ना। हाँ, अंतर का जो सारभूत सत्व है, वह कस, वह कौन है? कि वह तो आत्मा है।
उसे नहीं खोजता, उसकी दृष्टि नहीं करता, उसकी रुचि नहीं करता। राग द्वेष की भूसी कूटने से क्या लाभ है, उसमें से दाना नहीं निकलता। पर से एकत्व बुद्धि तोड़कर भिन्न तत्व को अबध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष एवं असंयुक्त आत्मा को जाने तो कार्य होता है। पकड़ में बात। इस पर पूज्य गुरुदेव श्री प्रवचन करते हैं और वह समझाते हैं कि अनंत काल से जीव को अपने से एकत्व और पर से विभक्त पने की बात रुचि ही नहीं। यहाँ कहते हैं इस ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मा को अपने स्वभाव के साथ एकत्व और दया दानादि राग के विकल्पों से विभक्त पना भिन्न पना है। मन चैतन्य भगवान आत्मा वह और आत्मा से भिन्न जो शुभ भाव है वह कैसे हैं, दोनों जुदे जुदे हैं। जीव को यह बात अनादि से समझ में ही नहीं आती। वो शुभ भाव और शुद्ध चैतन्य भाव, इन दोनों के बीच के भेद को समझ नहीं पाता। ये किसकी अपेक्षा से बता रहे हैं? जैसे जीव अनादि काल में अनंत बार ग्रेवक भाव को उत्पन्न करने वाला द्रव्यलिंगी तो धारण किया ना उसने, है ना। जैन भी हुआ, 11 अंगों का पाठी भी हुआ, तो वहां उसने क्या भेद नहीं किया, क्या रुचि नहीं की? वास्तव में शुद्ध भाव और शुभ भाव, इन दोनों के बीच के अंतर को नहीं पहचान पाया। आत्मा जो अपरिणामी वस्तु है, आत्मा जो शुभाशुभ भाव से परे है, चैतन्य जिसका लक्षण है, पर से विभक्त है, स्व से एकत्व है, ऐसा जो चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा मैं हूं, इसकी तो रुचि की नहीं, परंतु विकल्प में जो शुभ परिणाम है उनको उपादेय माना, है ना। तो क्या कहते हैं, इस ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मा को अपने स्वभाव के साथ एकत्व और दया दानादि राग के विकल्पों से विभक्तपना अर्थात भिन्नपना है। समय सार में तीसरी चौथी गाथा में यह एकत्व विभक्त की बात आचार्य देव ने कही है ना। सबकी सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा, पर से विभक्त एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभना। तो क्या कहते हैं, और पांचवी गाथा में कहा है ना, क्या कहा है कि मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को दर्शाऊंगा, है ना। कैसे दर्शाऊंगा? परंपरा आचार्य आदि के, है ना, प्रताप से और स्वानुभूति से इस चैतन्य भगवान आत्मा को दर्शाऊंगा, और तुम भी स्वानुभूति से उसे प्रत्यक्ष करना। तो ये कहते हैं, दर्शाऊं एक विभक्त आत्मा तणा निज विभव थी, निज वैभव से, निज वैभव से एकत्व विभक्त आत्मा को बतलाऊंगा। दर्शाऊं एक विभक्त आत्मा तणा निज विभव थी, दर्शाऊं तो कर जो प्रमाण, न दोष ग्रह इस खलन यदि। जो दर्शाऊं तो करना प्रमाण। कैसे प्रमाण करना? कैसे प्रमाण करोगे? 3 प्रकार से प्रमाण होता है ना। एक इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, एक आगम प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, और एक स्वानुभूति प्रत्यक्ष प्रमाण होता है ना। दर्शाऊं तो क्या करना? दर्शाऊं माने मैं आगम प्रत्यक्ष प्रमाणित करके दर्शा रहा हूं, स्वानुभूति से तो मैंने प्रमाणित कर लिया है ना। और जो जो मैंने स्वानुभूति से प्रमाणित किया है, उसे मैं आगम प्रत्यक्ष करके आपके समक्ष प्रमाणित कर रहा हूं। आप क्या करना? आप उसे आगम से ग्रहण करके स्वानुभूति प्रत्यक्ष प्रमाण करना, और दोष ग्रहण नहीं करना। यदि कुछ स्खलना होवे तो नहीं करना दोष ग्रहण, यदि हो कहीं कुछ स्खलन। ठीक। या कहते हैं, उस विभक्त एकत्व विभक्त आत्मा को अपने निज वैभव से दिखलाता हूं, तुम उसे अनुभव करके प्रमाण करना, उस रूप परिणमित हो जाना। अनुभव करके प्रमाण करना अर्थात उसे चैतन्य भगवान आत्मा को मात्र स्वीकार ही नहीं करना, स्वीकार करके उस रूप परिणमित हो जाना, अर्थात यह मैं ही हूं, यह मैं हूं, ऐसा स्वानुभव भाव से उसको प्रमाणित करना। हमने प्रमाणित कर लिया, कहाँ से कर लिया है?
जब तक स्वानुभव में नहीं आया तब तक प्रमाणित नहीं हुआ। आती बात समझ? अभी तो हम इसी में उलझे रहते हैं, एक प्रमाण का आत्मा, एक दृष्टि का आत्मा। अभी तो इसी में उलझे रहते हैं, नहीं समझे? ये प्रमाण का आत्मा है, ये दृष्टि का आत्मा है। अरे आत्मा तो मात्र आत्मा है ना? और प्रमाण का आत्मा क्या है? प्रमाण का आत्मा तो अनुभूति का आत्मा है? प्रमाण माने प्रमाणित करना, है ना? अर्थात वो द्रव्य गुण पर्याय वाला आत्मा या पर्याय रहित आत्मा, इसमें उलझे रहते हैं। आत्मा तो आत्मा ही नहीं करना, छल ग्रहण कह रहे ना आचार्य देव। अभी तो इसी छल में लगे हैं कि आत्मा पर्याय वाला प्रमाण का और बिना पर्याय वाला दृष्टि का है। समझना बात को है। परिणमना, वह अनुभव हुआ। परिणमना अर्थात उसका अनुभव करना। अनुभव करके अर्थात परिणमन करके, प्रभु तेरा त्रिकालिक तत्व राग से भिन्न है, तू स्वयं राग से भिन्न है, ऐसा। तेरा त्रिकालिक तत्व राग से भिन्न अर्थात तू कैसा है कि तू राग से भिन्न है। अरे व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प उठे, उससे भी चैतन्य प्रभु तो भिन्न ही है। अर्थात जो शुभ भाव के परिणाम उत्पन्न होते हैं, आत्मा के गुण भेद संबंधी जो विकल्प उत्पन्न होते हैं, मैं चैतन्य हूँ, यह जो विकल्प उत्पन्न होता है, इस विकल्प से भी भिन्न तू स्वयं चैतन्य ही है। अर्थात उसको जानने वाला जाननहार ही है। आई बात समझ में? ऐसा तेरा स्वभाव है, ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ पर समझाते हैं। आगे कहते हैं, व्यवहार रत्नत्रय करे तो उससे लाभ होगा ना? ये प्रश्न है। हम थोड़ा पांच इंद्रिय के विषय कषायों को त्यागेंगे, है ना? थोड़ा व्रत उपवास संयम धारण करेंगे, उससे तो कुछ लाभ होगा ना? हम्म? कि धूल भर भी लाभ नहीं होगा। देखो, एक प्ररूपणा यह भी है, कैसी है समझना ध्यान से, कि जो तू पांच इंद्रिय विषय कषायों से उपयोग को हटाता है और चैतन्य में अपने उपयोग को लेकर आता है, तो जो उपयोग हटाया ना वहां से, पांच इंद्रिय के विषयों से, वो शुभ भाव है। लेकिन उस शुभ भाव के कारण शुद्ध भाव नहीं होता है। समझना ध्यान से। शुद्ध भाव तो अपने स्वतंत्र चैतन्य की दृष्टि करने से होता है। क्योंकि तुझे शुभ भाव हुआ था इसलिए शुद्ध भाव होगा, ऐसा नहीं है। यह बात अन्य है कि शुद्ध भाव से पूर्व शुभ भाव अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है, ये बात अन्य है। लेकिन शुभ भाव के कारण शुद्ध नहीं होता है, ये बात आपको भली प्रकार से समझ में आनी चाहिए। और सुनो, जिसके अंतरंग में ये श्रद्धान है कि मैं शुभ भाव करूंगा, तत्पश्चात शुद्ध भाव होगा, उसको तीन काल में शुद्ध भाव प्रकट नहीं होगा। क्या? जिसके चित्त में श्रद्धान बैठा है कि मैं पांच इंद्रिय के विषय कषाय छोड़े है ना, तो मैं कुछ बड़ा हूं, ये जो भाव है ना अंदर में कुछ हुआ है, और ये शुद्ध में कुछ निमित्त कारक होगा, कारण कारक होगा, किसी भी रूप से कारक होगा, अगर ऐसा श्रद्धान है तो क्या है, तो तीन काल में शुद्ध की प्राप्ति नहीं होगी। ये तो बढ़िया बताया आपने। हम तो चाहते ही नहीं थे पांच इंद्रिय विषय कषाय से उपयोग को हटाना है। अरे भाई, जिसे चैतन्य रुचता है, उसे प्रभाव आपो आप ही रुचते नहीं है, उसे प्रभाव में आपो आप ही रहना ठहरना पसंद आता नहीं है। सुनो, विकल्प किस तरह की बात कह रहे हैं, उस मिथ्या दृष्टि की दशा की बात बतला रहे हैं। सम्यक दृष्टि की तो बात ही निराली है। वो तत्व की प्राप्ति हो जावे, उसकी बात ही अन्य है, उसकी बात ही भिन्न है। आती बात समझ में नहीं आती है ना? अनंतानुबंधी क्या हो जाती है, उसकी मंद हो जाती है। लेकिन अनंतानुबंधी मंद हुई है इसलिए शुद्धोपयोग होगा, ऐसा नहीं। लेकिन शुद्धोपयोग प्रकट होने से पूर्व अनंतानुबंधी मंद हुए बिना रहती नहीं है। ये समझो ध्यान से, है ना? वो मंदता का परिणाम है, वो वहां अटकेगा तो नहीं होगा। तो दोनों की युति को बहुत ध्यान से समझना। तो बुद्धिपूर्वक अनंतानुबंधी मंद करना जाएगा तो नहीं होगी, तो फिर कैसे होगी? तो शुद्धोपयोग की रुचि कर, आत्मा की रुचि कर। आत्मा की रुचि करता है तो पाप भाव आपो आप ही मंद होता है, पर से उपयोग आपो आप ही हटता, तो लक्षण है उसका। भाई सीधी सी बात है ना, एक की रुचि करेगा तो पर से रुचि हटती है नहीं हटती है? संयोगिता को पृथ्वीराज की रुचि थी, लैला को मजनू की रुचि थी, अब सारे जगत की रुचि टूट गई। आती है वह समझ में नहीं आती? लोक में भी देखा जाता है, किसी की प्रगाढ़ रुचि हो जावे एक वस्तु की, तो अन्य पर वस्तु से अपने आप ही भाव उठ जाता है, हट जाता है? तो यहाँ भी यह बात कहते हैं, चैतन्य की रुचि करे तो पर से तो रुचि हटती है, लेकिन वो पर से रुचि हटी है इसलिए चैतन्य का कार्य होगा, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं, अन्य से रुचि हटना यह लक्षण नहीं है।
जिसके आश्रय से कार्य प्रकट होता है उसकी दृष्टि करना, उससे उससे कार्य होगा, वहां है वो कारण है। दृष्टि हटना कारण नहीं है, अपितु दृष्टि लगना कारण है। क्या कहा? और दृष्टि लगने में और दृष्टि हटना आप ही गर्भित है। ठीक, देखो यहाँ क्या कहते हैं। यहाँ प्रश्न है कि व्यवहार रत्नत्रय करे तो उससे लाभ होगा ना। अब ये करे की जो बुद्धि है जिसकी, उसको नहीं होगा, और जिसके सहज होते हैं वो तो होते ही है, वो तो होते ही है ना। छोटा बच्चा होता है ना, 12 वर्ष का, 10 वर्ष का, 8 वर्ष का, वो पेन से मूछें बना लेता है, तो मूछें बन गई। बोलो। अब वो समय पाकर मूछें आएंगी वो एक अलग बात है ना, लेकिन पेन से मूछें लगाने से तो मूछें नहीं हो जाती है ना। ऐसे बुद्धि पूर्वक रत्नत्रय पालन किया उसने, व्यवहार रत्नत्रय, तो उसको अबुद्धि पूर्वक और निश्चय रत्नत्रय प्रकट हो जाएंगे, ऐसा नहीं। हाँ, निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति होने पर समय पाकर वो व्यवहार रत्नत्रय भी आपो आप प्रकट होते हैं, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये प्रश्न समझो, प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है, व्यवहार रत्नत्रय करे तो उससे लाभ होगा ना, होगा या नहीं होगा? बोलो। हम इतना सब त्याग के बैठे हैं, इतना सब छोड़ के बैठे हैं, रात्रि भोजन हम करते नहीं है, पानी छान कर पीते हैं, बाजार की फालतू वस्तुओं को खाते नहीं है, इधर उधर की विकथा करते नहीं है, अपने चैतन्य की रुचि करते हैं, तो अपना कार्य तो होगा ना। हम्म। ऐसे भी आचार्य ये भी ऐसा भी कहते हैं, पंडित टोडरमल जी इसी बात को पता है कैसे कहेंगे? इतना किया तो शाबाश, परंतु, है ना, इतना किया तो शाबाश, परंतु, परंतु कार्य तो स्वभाव की दृष्टि से होता है ना। ऐसे यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं, भाई अभी जहां श्रद्धान ही मिथ्या है, श्रद्धान मिथ्या अर्थात व्यवहार से निश्चय होता है ये मिथ्या श्रद्धान है, बाहर से भीतर का कार्य होता है ये मिथ्या श्रद्धान है, क्योंकि मैंने बाहर का त्याग किया है इसलिए अंतर में आत्मभाव प्रकट होगा, ये तो मिथ्या श्रद्धान है। समझे? क्या कहते हैं? भाई अभी जहां श्रद्धान ही मिथ्या है, क्या मिथ्या श्रद्धान है? कि निमित्त से पर में कार्य होगा, ये मिथ्या श्रद्धान है ना। तो कहते हैं निमित्त से पर में कार्य होगा, एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य की पर्याय होगी, ऐसे तीव्र मिथ्यात्व भाव में जहां अभी स्थिति है, वहां व्यवहार रत्नत्रय लाया कहाँ से? बोलो। मिथ्या दृष्टि के व्यवहार रत्नत्रय आए तो आए कहाँ से? व्यवहार रत्नत्रय का कौन से गुण स्थान में होते हैं? 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 अगर अगर दृष्टि गोचर कहें तो 5 गुण स्थान में होते हैं, सुनो ध्यान से। समझे? क्योंकि चौथे गुण स्थान को अचारित्र का गुण स्थान कहते हैं, इसलिए रत्नत्रय पूर्ण नहीं है। हाँ ठीक है, अनंतानुबंधी के अभाव के कारण आंशिक रत्नत्रय तो है, उसका निषेध नहीं कर रहे हम, लेकिन उस गुण स्थान का नाम तो अवृत गुण स्थान है, अचारित्र गुण स्थान है या नहीं है? वास्तव में देखा जाए तो रत्नत्रय 5वें गुण स्थान में होते हैं, ऐसा है ना। मैं गुण स्थानों की परिपाटी से समझे तो हाँ, चौथे में भी होते हैं, चौथे से ही होते हैं, घबराना नहीं। प्रकट की बात कह रहे हैं हम, तो यहाँ तो क्या कहते हैं, आए कहाँ से? जहाँ सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ, जहाँ निश्चय रत्नत्रय ही नहीं हुए, जहाँ भेद ज्ञान पूर्वक उस चैतन्य की दृष्टि ही नहीं हुई, वहां ये व्यवहार रत्नत्रय लाया कहाँ से? ये बुद्धि कहाँ से आई कि मुझे व्यवहार रत्नत्रय हो गए? व्यवहार अर्थात राग की मंदता की क्रिया करते करते, है ना। राग भाव है ना, राग की मंदता है, कषाय की मंदता है। तो कहते हैं व्यवहार अर्थात राग की मंदता की क्रिया करते करते आगे निश्चय में पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? भाई तुझे वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है। व्यवहार रत्नत्रय का मंद राग का भी कषाय है, दुख है। क्या कहते हैं? व्यवहार रत्नत्रय का जो मंद राग है, वह मंद राग कैसा है? वह मंद राग भी कषाय है, दुख है। और कषाय निकषाय होने का कारण कारण नहीं होती। हाँ, निकषाय होने से पूर्व कषाय मंद होती है, वो एक अलग बात है, लेकिन क्योंकि कषाय मंद हुई है इसलिए निराग हो जाएगी, ऐसा नहीं है ना। वो तो अपने आश्रय से प्रकट होती है, स्वभाव के आश्रय से प्रकट होती है। मंद राग भी कषाय है, दुख है। दुख करते करते सम्यक दर्शन एवं अतीन्द्रिय आनंद कभी हो सकता है? मूल बात ही पूरी बदल गई। क्या कह रहे? क्या कह रहे आज गुरुदेव यहाँ पर? मूल बात ही पूरी बदल गई। समझ रहे इस बात को? ऐसा अपने को भी कई बार भ्रम होता है
है ना, किसी पर्टिकुलर की आधार से मत समझना, अपने अपने आधार से समझना। अपने को ऐसा भ्रम हो जाता है, ऐसा हम हमारा थोड़ा उपयोग स्वाध्याय में ज्यादा लगने लगे तो अपने को अंदर में लगने लगता है नहीं अपने को मिथ्यात्व तो नहीं होगा। और इस कषाय का नाम मिथ्यात्व कषाय थोड़ी कहेंगे, अनंतानुबंधी थोड़ी है ये तो प्रत्याख्यान हो सकती है, अप्रत्याख्यान हो सकता है, ऐसा अपने को भी लगने लगता है। यहाँ क्या 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 कह रहे हैं भाई, ये तो तूने पूरी वस्तु ही बदल दी, तेने तो मूल का ही क्या कर दिया, मूल में ही भूल हो गई। क्या लिखा है, मूल बात ही पूरी बदल गई है। अब मूल बात क्या थी, मूल बात होती स्वभाव का आश्रय लेकर आत्मानुभूति पूर्वक वहां अनंतानुबंधी का अभाव हुए, वो है मूल बात। अनंतानुबंधी का अभाव ही नहीं हुआ। और ये क्या कहता है, व्यवहार रत्नत्रय हो गए। व्यवहार रत्नत्रय कैसे हो गए बोलो। हम्म यहाँ कहते हैं क्या किया जाए, बोलो भैया, पूरी बात ही बदल दी, क्या किया जाए। जो शास्त्रज्ञ कहे जाते हैं वे भी, शास्त्रज्ञ कहे जाते हैं अर्थात शास्त्रों के ज्ञाता कहे जाते हैं वे भी विपरीत मार्ग पर चलने लगे हैं। जो अपने नाम के आगे लगाते ना आगम ज्ञाता, अपने नाम के आगे लगाते तत्ववेत्ता, ऐसा ऐसा नाम लगाते हैं, न्याय दीपक, है ना, इन्हें शास्त्रज्ञ कहते हैं, वे भी विपरीत मार्ग पर चलने लगे। हम्म ऐसा ही होता है भैया। जिस पत्नी का एक पति नहीं होता ना उसकी ऐसी स्थिति होती है ना ये आचार्यों का उदाहरण है, मेरा उदाहरण नहीं है। ऐसा, ये स्थिति ऐसी है। अब वस्तु स्वरूप समझे ना, बहुत ध्यान से समझे भैया, देखो विपरीत मार्ग पर चलने लगे हैं। आत्मज्ञ होना चाहिए, आत्मज्ञ होना चाहिए अर्थात आत्मा का ज्ञाता होना चाहिए। आत्मा का ज्ञाता होना चाहिए अर्थात स्वानुभूति से प्रमाणित की हो जिसने वस्तु, ऐसा ऐसा जीव होना चाहिए। समझे नहीं समझे, आत्मज्ञ होना चाहिए, आत्मज्ञ होना चाहिए, उसके बदले शास्त्र की ज्ञान की बातें करके मानो आगे बढ़ गए हों, ऐसा मानते हैं। आत्मज्ञ होने की तो दृष्टि नहीं है, अपितु शास्त्र पढ़ के हम आगे बढ़ गए हैं ऐसा ही मानते हैं। समझे नहीं समझे, देखो कोई व्यक्ति 20 वर्ष तक स्वाध्याय करे लगातार, अपने लिए देखना, अपने लिए, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, आप अपने लिए देखना, है ना। अपना मार्ग है, दूसरे का मार्ग नहीं, दूसरे के नहीं झांकना। अपने को 20 वर्ष हो जाए स्वाध्याय करते करते, वो भी कॉन्टिन्यूअस, आंधी तूफान कुछ भी आया स्वाध्याय नहीं छोड़ा हमने। 20 वर्ष बाद अपने से पूछो, मैं कुछ रंज तो बढ़ा हूं ना मार्ग में, मैं कुछ तो बढ़ा हूं ना मार्ग में, कुछ तो उपलब्ध किया ही है ना मैंने, है। अब जहाँ अंदर में ये संतुष्टि हो इस बात की कि मैं 20 वर्ष पुराना स्वाध्यायी हूँ, कौन है वो, नहीं समझे, आत्मज्ञ नहीं है वो। पकड़ना बात को बहुत ध्यान से, वो व्यवहार में वहां फंस गया वो। उसको लगता है कि मैंने 20 वर्ष लगातार स्वाध्याय किया है, मेरा कार्य नहीं होगा तो किसका कार्य होगा बोलो। इस व्यवहार रत्नत्रय के बल पे मुझे निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति हो। उल्टा नहीं पकड़ना, बहुत ध्यान से समझना बात को, बहुत ध्यान से, है ना, उल्टा नहीं पकड़ना है। शास्त्र में लिखा तो है, एक बार भी तत्प्रीति चित्तेन, प्रीति चित्त से जिसने आत्मा की बात सुनी हो उसका इस भव में नहीं तो अगले भव में कार्य हो जाता है। तो आत्मा की प्रीति करने का तात्पर्य यह नहीं है कि मैंने 20 वर्ष स्वाध्याय किया है, ये नहीं है उसमें बात। आत्मा की प्रीति, अहो मैं चैतन्य तत्व ऐसा ही हूँ, शुभ भाव से कार्य नहीं होता है, पर भाव से कार्य नहीं होता है, पर से मेरा कार्य नहीं होता है, ऐसी परदृष्टि ना हो। शुभ भाव शुद्ध भाव का कारण नहीं है, ऐसा जब तक निमित्ताधीन दृष्टि नहीं छोड़े तब तक तत्व प्रीति चित्तन नहीं कहलाता। ऐसे जीव को यदि कदाचित उस भव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति ना हो तो पर भव में हो जाती है। लेकिन यहाँ तो तू इस बात की प्रीति किए बैठा है कि मैंने 20 वर्ष स्वाध्याय किया है तो मेरे अंदर कुछ तो उपलब्धि हुई है, और यह उपलब्धि भविष्य में मेरे तत्व का कारक बनेगी। सुनना ध्यान से, समझना बात। उपलब्धि यह होती है कि मेरी निमित्ताधीन दृष्टि छूट जाए। उपलब्धि ये नहीं होती है कि निमित्ताधीन दृष्टि का मुझे विकल्प पैदा हो जाए। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही। अंदर में जो शुभ भाव का राग लिए जाएगा ना जी, शुभ भाव का राग, कि मैंने इतना किया है तो कुछ तो मिलेगा, यहाँ नहीं तो आगे मिलेगा,
तो जितना तूने किया है वो किया कौन से खाते का किया है? सारा शुभ भाव के खाते का तो था वो, जिसको तूने किया है में स्वीकार कर लिया, और जिसके कारण से तू आत्मा की उपलब्धि होना मानता है। होना क्या था कि स्वाध्याय के बल से इस भाव में निमित्ताधीन दृष्टि छूटनी चाहिए। समझना ध्यान से कि शुभ भाव से शुद्ध भाव नहीं होता है, शुभ भाव कारक नहीं है आत्मा को प्राप्त करने का। मैं चैतन्य अखंड ज्ञायक भगवान आत्मा अनादि से हूँ, ये 20 वर्ष के स्वाध्याय से अखंड नहीं हुआ हूँ। सुनो ध्यान से, ये 20 वर्ष का स्वाध्याय मेरे चैतन्य की अखंडता का कारक नहीं है। अहो मैं अनादि से ही ऐसा हूं, ऐसा पर से दृष्टि छूटे और यहाँ आत्मा की रुचि पैदा हो। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में, क्या कहना चाहते हैं? वहां रुचि किसकी आती है? मैंने इतना किया, मैं इतना किया। उसको इस बात में बहुत रस है, मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत मेहनत से जाना है, मैंने मैंने बड़ा जा कर करके ऐसा पढ़ाई की है और ऐसा किया, ऐसा मैंने ऐसा, इसको बहुत है अंदर में, इस चीज का बहुत रस है। मैं 8-8 घंटे पढ़ के बात को समझा हूँ, 12-12 घंटे बात को पढ़ के समझा हूँ। अब पढ़ने की प्रेरणा तो देते हैं, लेकिन वो पढ़ने की प्रेरणा से उसको इसी बात का रस है। किस बात का रस है? जैसे होता ना लोक में, लोक में क्या रस होता है कि भैया पेट काट काट के पैसा जोड़ा है हमने, ऐसा कहते हैं ना लोग। एक समय भूखे सो जाते थे, 2 पैसे बचाने के लिए पैदल चलकर जाते थे, ऐसा ऐसा लोग कहते हैं लोक में कि 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर पैदल चलते थे बेटा तुम्हारी उम्र में। क्यों? वो 10 पैसे की टिकट बचाने के लिए। और 10 पैसे की पाई पाई जोड़ जोड़ के हमने आज ये अंपायर खड़ा किया है, जिसे तू क्या कर रहा है, लुटा रहा है। अभी समझना, ऐसे ही इसको लगता है क्या, घंटों धूप में स्वाध्याय किया है, छाव में स्वाध्याय किया है, भूखे पेट रह के वस्तु स्वरूप को समझने का प्रयास किया है, तो उसको वस्तु का रस नहीं है। अनादि निधन अखंड वस्तु ऐसी ही थी, इसका रस नहीं है। उसको रस किसका है? वो पर्यायों का रस है। उसका रस आ रहा है कि मैंने इतनी मेहनत की है, तो मेरा नहीं होगा तो किसका होगा? बोलो। वो द्रव्य लिंगी की बात कहता है, क्या कहता है कि वो शरीर की खाल उतार कर नमक लगा दिया तो आंख का पोरवा लाल नहीं किया, तो वो है तो है मिथ्या दृष्टि। माना उसकी करनी को तो कहता है मिथ्यात्व है, उसके उपदेश से अन्य मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि हो गए। उसकी करनी को तो कहता है मिथ्यात्व, पर अपनी करनी को क्या कहता है? पुरुषार्थ। कुछ बात समझ में आई या नहीं? थोड़ा समझो, गहराई से समझो इस बात को। वो उसकी करनी को तो कहता है मिथ्यात्व है, उसने 5 इंद्रिय के विषय का शायद त्यागे, झूठ मूठ के नहीं त्यागे हैं, अंदर से त्यागे हैं उसने। मायाचारी करे तो ग्रेवक की प्राप्ति ना हो, पंडित रोडमल जी ने लिखा है, पढ़ा हो आपने ध्यान से उसका स्वरूप। अंदर में तो 5 इंद्रिय के विषय का रस रखे और बाहर से दिखाने के लिए 5 इंद्रिय के विषय का शायद त्याग देवे, उसकी बात नहीं। जिसने अंदर से ये बात समझ में आई कि ये विषयों में सुख नहीं है, उसने विषय का सुख त्यागा है बुद्धिपूर्वक। एक समय हाथ में कर पात्र में भोजन करता है, स्वाध्याय करता है, 11 अंक का पाठी ऐसे ही हो गया। कैसे हुआ होगा 11 अंक का पाठी वो? बोलो। गुण प्रत्यय प्रकट नहीं हुआ उसको, गुण प्रत्यय समझते हो? द्वादश अंक का पाठी कैसे होता है? 8वें गुण स्थान में होता है जीव, स्वानुभूति के बल पर। यहाँ 11 अंक का पाठी मेहनत से हुआ है वो। यहाँ आपको आप प्रकट नहीं हुए उसके 6 में 11 अंक का ज्ञान। 11 अंक का ज्ञान उसने श्री गुरु के वचनों को एकाग्र बुद्धि से सुनकर प्रकट किया है, सारे जगह से उपयोग को हटाया है, तो जाके 11 अंक का पाठी बना है। वो ऐसे नहीं बन गया, ऐसे बन गया, ऐसे 2-4 घंटे स्वाध्याय करके 11 अंक का पाठी बन गया। यहाँ तो एक पेज समझ में ना आवे, 6 दिन तक भी पढ़ता रहे तो जीव। समझना बात को ध्यान से, क्या कह रहे हैं? वो उसकी करनी को कहते हैं मिथ्यात्व। पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में? क्योंकि उसको किसका रस है कि मैंने इतना किया है तो मुझे तो चैतन्य की प्राप्ति हो ही जाएगी। उसको तो कहता है ये मिथ्या दृष्टि है। और अपनी करनी को क्या कहता है कि मैं इतना करता हूं तो मेरे को तो हो ही जाएगी ना। अरे करने से नहीं होती है, मैं हूं ऐसा स्वीकारने से होती है। समझ बात को। मैं अब 2 4 5 20 वर्ष से स्वाध्याय नहीं हुआ हूं। अहो मैं त्रिकाली अखंड भगवान आत्मा अनादि से हूं। ऐसे पर्याय का लक्ष्य त्यागे, शुभ भाव का लक्ष्य त्यागे और अपने चैतन्य तत्व की दृष्टि करे, ये उसकी बात है। उसको कदाचित रह जाए इस भाव में तो अगले भाव में हो जाती है। कुछ बात समझ में आती है? नहीं समझ में आती है? स्वाध्याय की रुचि करने वाले को आत्मा की प्राप्ति नहीं होती।
आत्मा की रुचि से स्वाध्याय करने वाले को आत्मा की प्राप्ति होती है। ये बात अंदर में समझ में आनी चाहिए। अंदर में तो अभी इसी बात की संतुष्टि है। जब व्यवहाराभासी थे ना हम, तो पता है क्या संतुष्टि थी? जिस दिन मंदिर नहीं जाते थे, तो उस दिन ऐसा लगता था दिन अधूरा ही रह गया, कुछ किया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि मंदिर जाना धर्म था। अब इसका मतलब ये नहीं कि आज मंदिर नहीं जाते तो अधूरा नहीं लगता, ऐसा नहीं समझना। अब मंदिर जाना धर्म नहीं है, ये बात समझ में आ गई। मंदिर आज भी जाते हैं, स्वाध्याय आज भी करते हैं, भगवान का दर्शन पूजन पाठ आज भी करते हैं, उतनी भक्ति के साथ करते हैं। एक दिन की नागत तब नहीं करते थे, आज भी नहीं करते। लेकिन अब अंदर में ये बात समझ में आती है कि अहो, ये धर्म तो आत्मा के आश्रय से होता है, आत्म वस्तु से होता है। मंदिर क्यों जाते हो? बस विकल्प है, जाते हैं। क्या समझे? पाप भाव अच्छा नहीं लगता ना, तो कहाँ जाएंगे? प्रभु आपने क्या एक बताया, उनकी शरण में जाते, बार बार जाते उनके समीप। इतना चैतन्य तत्व बतलाने वाले भगवान के समूह शरण में वहां नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे बताओ? जिन्होंने हमें निहाल कर दिया, उनकी शरण नहीं जाए तो कहाँ जाए? अपनी बात ना पड़े तो कहाँ पड़े, कहाँ जाए? स्वाध्याय किस लिए करते? स्वाध्याय करने से आत्मा मिलता है इसलिए नहीं करते हैं। आत्मा रुचता है इसलिए करते हैं। समझो, इसमें इसमें भेद को समझो। अब अपने को क्या लगता है कि अब एक दिन स्वाध्याय नहीं करो तो असम्य दर्शन से दूर हो गए, और स्वाध्याय कर लो तो सम्य दर्शन के करीब आ गए। क्यों? ऐसे ही है ना। अब ऐसा करके तुम्हें स्वाध्याय की रुचि नहीं छुड़ा रहे, ऐसा करके तुम्हें ये बतला रहे हैं कि तुम्हें भी अभी पर्याय का ही पक्ष है, शुभ भाव का ही पक्ष है, शुभ भाव की रुचि है। तुम्हें लगता है शुभ भावने से करने से वो शुद्ध की प्राप्ति हो जाती है। तीन काल में नहीं होती है। पढ़ना धर्म हो गया आज की डेट में। उल्टा नहीं पकड़ लेना कि हम तो कही रहते पढ़ना धर्म नहीं इसलिए हम पढ़ते नहीं। अरे भाई पढ़ तू सुनेगा नहीं तो तत्व समझ में भी नहीं आएगा और दूर हो जाएगा। उपायांतर है ये। इस उपायांतर को उपाय मान ले, वस्तु मान ले, उपादेय मान ले, तो कार्य होता नहीं है। उपादेय और उपायांतर में अंतर होता है। चैतन्य उपादेय है, स्वाध्याय उपायांतर है। क्या कहा? आती समझ में बात? समझो, अनादि काल से जीव की रुचि पर में है। और वो पर के ही गीत सुहाए हैं, निज आत्म स्वभाव नहीं भाया, पर के ही गीत सुहाए हैं, पर में ही है बस। अब वो पर का लक्ष्य कैसा था? पहले पांच इंद्र के विषयों का था, फिर वहां से हटाया तो जिन मंदिर पूजन पद्धति आदि का करने लगे, फिर वहां से हटाया तो किताबों का कर लिया। वो पकड़ना ध्यान से, शब्दों का रस हो गया है, शब्दातीत चैतन्य का रस तो किया ही नहीं, किया ही नहीं। या तो सुनाने का रस था या सुनने का रस था। समझे नहीं समझे? शुरू शुरू में सुनने का रस था, थोड़ी पकड़ अच्छी हो गई तो सुनाने का रस हो गया है। अब लगता है सारे जगत को सुना देवे। परंतु ये चैतन्य भगवान आत्मा अशब्द है। कौन? कौन? मैं। वो मैं की दृष्टि नहीं करता है। आमुख शास्त्र में क्या लिखा है, आमुख शास्त्र में क्या लिखा है, उसकी दृष्टि तो करता है। या तो अपने क्षेपक्षम ज्ञान की कमी को डिफेंड करता है, या क्षेपक्षम ज्ञान की बढ़ोतरी को धर्म कहता है। समझना ध्यान से, दो पक्षों में बट गया ये जीव। मान के चलो मुझे बहुत अच्छा ज्ञान हो जावे, है ना, मेरे न्याय, मेरे नए प्रमाण आदि के विषय बहुत स्पष्ट हो जावे, तो मेरी मेरी पता है क्या शैली होगी? मेरी शैली होगी कि नहीं, वो न्याय भी सीखो, न्याय भी सीखो, और खूब अच्छे से स्वाध्याय करो, और करना नहीं, का निषेध नहीं करो, और उसका निषेध नहीं करो, ऐसा पढ़ो, ऐसा पढ़ो, व्याकरण का ज्ञान करो, इसका करो, इसका करो, उससे तत्व तुम्हें स्पष्ट होगा। और अगर मान के चलो मुझे न्याय कम समझ में आवे, न्याय थोड़ा कम समझ में आवे, प्रमाण थोड़े कम समझ में आवे, तो मैं क्या डिफेंड में लगूंगा? वो ज्यादा पढ़ने से नहीं होता है, वो चैतन्य से होता है, आत्मा की रुचि से होता है। वो ज्यादा पढ़ाई में आप उलझो मत, ज्यादा उसके अर्थ व्यर्थ करने के चक्कर में मत पड़ो। क्या करो? वो मैं तो बस आत्मा हूँ, उसका आनंद करो, उसकी रुचि करो। ये दोनों ही पक्ष जो है ना, अब कैसे समझावे, कैसे जाने इस जीव इस बात को? ये दोनों ही पक्ष बैठे हैं अंदर में। क्षयोक्षम अधिक हो जावे तो उसको उसका ज्ञान बघारने लगता है, कम रह जावे तो उसको डिफेंड करने लगता है। दोनों से भिन्न मैं चैतन्य परिपूर्ण हूँ, इसकी दृष्टि नहीं करता। परिपूर्ण चैतन्य की दृष्टि कराने में उपयोग को नहीं लगाता है, न करने में, न कराने में। कितना जानता हूँ या तो उसको, और कम जानता हूँ तो उसको डिफेंड करने में, बस ये यही सारा का सारा लगा रहता हूँ। तो अपने आप से पूछो,
अपने आत्मा के लिए कितना समय निकालते हो, बोलो, कितना समय निकालते हो? सुनो, पढ़ने के लिए नहीं, अपने आत्मा के लिए। क्या अंतर है दोनों में? आत्मा के लिए पढ़ना और पढ़ने के लिए समय निकालना, अंतर है दोनों में, बहुत अंतर है। मैं आत्मा हूं इस भाव से स्वाध्याय करना, मैं आत्मा हूं ये मुझे समझ में आवे इस भाव से स्वाध्याय करना, और स्वाध्याय करने से आत्मा मिलेगा, दोनों में बहुत अंतर है भैया, जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि मैं स्वाध्याय करता हूँ इसलिए मैं आत्मार्थी हूँ, ऐसा नहीं। आत्मार्थी होवे सो स्वाध्याय करे, स्वाध्याय करे सो आत्मार्थी हो जावे, ऐसा नियम नहीं है। क्यों? वो ज्ञान 11 अंग का पाठी है ना, स्वाध्यायी है वो, आत्मार्थी नहीं हो पाया। समझो ध्यान से, चैतन्य की रुचि नहीं कर पाया। उसको शब्द की रुचि तो हो गई, व्याकरण की रुचि तो हो गई, ज्ञान की रुचि तो हो गई, सूक्ष्म ज्ञान की रुचि तो हो गई, उससे परे चैतन्य की रुचि नहीं हुई उसको, है ना। आत्मार्थी बनना बनना माने क्या, आत्मा मिलना माने क्या, क्या कहते हैं? अनादि काल से जीव की रुचि पर में है, अनादि से उसने राग को देखा है, परंतु राग को जानने वाला एकत विभक्त रूप ज्ञायक भगवान आत्मा भीतर विद्यमान है, उसे नहीं जाना। आई समझ में बात? नहीं समझ क्या कहा अभी? अंतर में जो विभक्त आत्मा विद्यमान है उसको नहीं जाना, कहाँ अटका रहा? या तो ज्ञान की वृद्धि में या कम ज्ञान के डिफेंड में, बस वहीं लगा रहा उपयोग टोटल। अभी तुमको भी पूछो, संतुष्टि कहाँ है? पढ़ने में संतुष्टि है या परिपूर्ण आत्मा हूं इसमें संतुष्टि है? कहाँ होनी चाहिए संतुष्टि? अब अब पहले ही बोल है, शुरू के ही बोल है इस यही वचनामृत के, जब तक चैतन्य ना मिले तब तक संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो संतुष्टि किस बात की है? हम स्वाध्याय करते हैं तो चैतन्य मिल ही जाएगा। क्यों मिल जाएगा? नहीं मिल जाएगा है? क्योंकि रुचि स्वाध्याय की है, चैतन्य की नहीं है। उल्टा नहीं पकड़ना, चैतन्य की रुचि करे और स्वाध्याय करे, स्वाध्याय की रुचि करे तो चैतन्य मिलेगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं मिलता। तो गहराई से समझो बात को, बहुत गहराई से। शास्त्र पूरे करने पढ़ने पलट के पूरे कर देने का नाम नहीं, वो वस्तु स्वरूप समझ में आना चाहिए। अब वस्तु स्वरूप समझ में आना चाहिए, मुझे कैसे पता चलेगा मुझे समझ में आ रहा है? कि भैया मुझे प्रमाण का विषय स्पष्ट हो गया, दृष्टि का विषय स्पष्ट हो गया, सारे नए स्पष्ट हो गए। आप मुझसे पूछ लो, मैं बतला देता हूँ इस गाथा का अर्थ क्या है, इस टीका का अर्थ क्या है। इससे क्या समझ में आया हमें? कि हमें वस्तु स्वरूप समझ में आ गया, है ना। वस्तु स्वरूप समझ में आया, अर्थात आत्मा की रुचि बढ़ती जावे, बाहर की रुचि घटती जावे, पर की रुचि घटती जावे, चैतन्य की रुचि बढ़े, सूक्ष्म ज्ञान की रुचि नहीं, चैतन्य की रुचि। अनादिकाल से जीव की रुचि पर में है। क्या है वो पर? वो समस्त भाव राग आदि परिणाम पर हैं, वो मंद कषाय के परिणाम पर के पर हैं, पर वे मेरा स्वभाव नहीं है, वह मैं नहीं हूं। आती बात समझ में? है ना, ध्यान से समझना भाई बात को, है ना। उसमें राग को, उसने राग को देखा है, राग को देखा है अर्थात वो मंद राग की पर्याय है ना, उसको, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखा तो उसने सभी है, पांच इंद्रिय के विषय कषाय आदि परिणाम आदि, यहाँ तो मंद राग की बात चल रही। परंतु राग को जानने वाला जो एकत विभक्त रूप ज्ञायक भगवान आत्मा है, वो भीतर में स्वयं विद्यमान है, उसे नहीं जाना, उसकी कभी रुचि ही नहीं की। ज्ञाता पर्याय के निकट परिपूर्ण ध्रुव प्रभु विराजमान है। देखो ये एक लाइन है ना, बहुत मुझे तो बहुत पंचिंग लाइन लगती है एकदम, है ना। तुम्हें ये एक लाइन तुम्हें समझ में आए पढ़ते तो तुम्हें अंदर अंदर में चैतन्य दिखाई देने लगे। देखो क्या लिखा, ज्ञाता पर्याय के निकट। कहाँ है ज्ञाता पर्याय? है ये जो प्रकट पर्याय है ना, ये ज्ञाता पर्याय है, ज्ञान की पर्याय है ये, जिससे तुम सुन रहे हो, समझ रहे हो, जिसमें तुम राग का घोलन करके बैठे हो ना, क्या? इस राग को जानने वाली ये ज्ञान की पर्याय है, जिसमें तुम भेद नहीं कर पा रहे, ज्ञान और राग का भेद नहीं कर पा रहे। भेदभाव से एकमात्र ज्ञान की पर्याय राग नहीं है इसमें, लेकिन इस ज्ञान में राग का भेद नहीं कर पा रहे तुम, मिलाकर बैठे हो, खीर में राख मिलाए बैठे। ये जो ज्ञान की पर्याय है, इसके निकट कौन है?
है, ज्ञाता है। क्या मतलब हुआ इसका? वो ज्ञान की पर्याय, ये यही तो ज्ञाता है। कहाँ से आ रही है ये? कहाँ से आ रही है? किसके आश्रय से आ रही है? ये किसकी सूचना दे रही है? आत्मज्ञ क्या कहते हैं? ज्ञाता पर्याय के निकट परिपूर्ण ध्रुव प्रभु विराजमान है। ये ध्रुव ध्रुव है ना, ये पूरा विराजमान है। कहाँ? ज्ञान की पर्याय के निकट, ज्ञाता की पर्याय के निकट। उसकी रुचि ही नहीं की है। आई पकड़ में बात। ज्ञान में ज्ञान को ज्ञान जाने नहीं, कौन कहता उसे ज्ञान की बानगी। बानगी माने समझते हो? बानगी माने पहचान। ज्ञान में ज्ञान को ज्ञान जाने नहीं, कौन कहता उसे ज्ञान की बानगी। ज्ञान में जो समर्पित ज्ञेयावली, घोषणा वो करे ज्ञान सामान्य की। है? क्या समझे? ये जो गे झलक रहे हैं ये किसकी घोषणा कर रहे हैं? ज्ञान में जो समर्पित ज्ञेयावली, घोषणा वो करे ज्ञान सामान्य की। ये ज्ञान के निकट, ये ज्ञान की पर्याय के निकट कौन बैठा है? परिपूर्ण भगवान आत्मा बैठा है। ये तुम समझो, बात बहुत ध्यान से समझो। आत्मा प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होता, गुण प्रत्यक्ष भी नहीं होता। कहाँ? इस अवस्था में। तो कहाँ कहाँ जानने में आता है? ये ज्ञान की पर्याय है ना। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। समझ में आई बात? ज्ञान की प्रतिपल तरंग उठ रही नहीं उठ रही, कौन जान रहा है? ज्ञान ही तो जान रहा है। अब हाँ, ज्ञान नहीं है, ये ज्ञायक है, ये तो ज्ञाता है। ये ज्ञान है ना पर्याय, ये स्वीकारती है अपने को, मैं ध्रुव हूं ऐसा स्वीकार करती है। कैसे स्वीकार करती है? अरे ध्रुव के आश्रय से ही आती है, कहीं बाहर से नहीं आती है। क्या समझे? ये ज्ञान की पर्याय, ये घोषणा कर रही है मिथ्या ज्ञान की पर्याय। हाँ, मिथ्या ज्ञान की पर्याय घोषणा कर रही है कि ये ज्ञायक है। क्या समझे? तुम जिसे ज्ञान में मिथ्या और सम्यक लगा रहे हो ना, ज्ञान सामान्य ज्ञान है वो, ज्ञान है वो। ये तो जान नहीं रहा है, इसलिए हम इसको मिथ्या कह रहे हैं। अपने स्वभाव को नहीं जान रहे, इसलिए इसको मिथ्या कह रहे हैं। है कौन? प्रकट कौन है? जाग तो जी उबोच है, प्रकट है। उबोच है, प्रकट है, ये हाजरा हजूर विद्यमान है। नित्य उद्योत ज्ञान की एक ज्योति। आचार्य अमरचंद्र देव कह रहे हैं, कहाँ है नित्य उद्योत? कहाँ है? है? कहाँ है नित्य उद्योत? कि भैया हमारे घर के मंदिर में नित्य उद्योत ज्ञान की अखंड ज्योति है। वो नहीं, ये चैतन्य की ज्योति नित्य उद्योत विद्यमान है। इसके निकट, इसके निकट क्या कहते हैं? परिपूर्ण ध्रुव प्रभु विराजमान है। ओह मैं हूँ, ये परिपूर्ण ध्रुव भगवान आत्मा मैं ही हूँ। ये प्रकट ज्ञान, ये घोषणा कर रहा है इस बात की, मैं ही तो हूँ। उसकी रुचि ही नहीं की है। कहते हैं जीव बाहर से भूसी कूटता रहता है, परंतु अंदर का जो कस आत्मा है उसे नहीं खोजता। अर्थात ज्ञान में ज्ञान स्वभाव को तो पहचानता नहीं, पर राग भाव में लगा रहता है। बस, वो विकल्पों में उलझा रहता है। सारे संसार से उपयोग को समेटा था, अभी विकल्पों के जाल में वो उलझ गया। मंद कषाय में उलझ के रह गया, गुण चिंतन में उलझ के रह गया, राग भाव में उलझ के रह गया। हम्म। ऐसे तो समय हो गया, बाकी चर्चा है कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतन करना है, विचार करना उस पर। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम।